दोस्तों 26 मई 2023 उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला शहर जो अचानक देश का दूसरा कश्मीर बन गया। दिन दहाड़े दो बदमाश एक लड़की को किडनैप कर ले जाते हैं। तभी मौके पर मौजूद लोग उन दोनों लड़कों को पकड़ भी लेते हैं। इस घटना के बाद उत्तरकाशी जिले के बीजेपी अल्पसंख्यक को शहर छोड़ना पड़ जाता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैं उत्तराखंड को कश्मीर से क्यों जोड़ रहा हूँ। असल में कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म की रिलीज से पहले ही देश के कई हिस्सों में बवाल हुए थे। ये फिल्म कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के हाल को बयां करती है। फिल्म कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुई हिंसा और पलायन को दिखाती है और इसके लिए कश्मीरी पंडितों को कई धमकियां भी दी गईं। अब करीब एक साल बाद उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में दशकों से रह रहे मुसलमानों को उनका घर कारोबार छोड़कर जाने की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन क्यों? आखिर उत्तराखंड को दूसरा कश्मीर क्यों बनाया जा रहा है? फिलहाल दोस्तों जरा ये पोस्टर ध्यान से देखिए। पूरे उत्तरकाशी में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि वो 15 जून को होने वाली महापंचायत होने से पहले अपनी दुकानें खाली कर दें और अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। ये पोस्टर देवभूमि रक्षा अभियान के तहत छपवाए गए हैं। कश्मीर में भी आतंकियों के द्वारा कश्मीरी पंडितों को धमकी देने का स्टाइल भी कुछ ऐसा था, पर अब यही हाल उत्तरकाशी का है। जिन दो लोगों ने उस लड़की को किडनैप करने की कोशिश की थी उनमें से एक का नाम है उबैद खान और दूसरे का नाम है जितेंद्र सैनी। अब जिस लड़की को किडनैप करने की कोशिश इन दोनों लड़कों ने की थी वो अपने मामा के साथ रहती है। इस घटना के बाद लड़की के मामा काफी डर गए तो उन्होंने इस मामले को पुलिस को बताना ज्यादा सही समझा। बस यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी की लव जिहाद स्टोरी, क्योंकि इस केस को लव जिहाद का नाम यहाँ के हिंदूवादी संगठनों ने दिया है। इन संगठनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों आरोपियों में से एक हिंदू भी था लेकिन दूसरा मुसलमान था, इसलिए केस को लव जिहाद का एंगल दे दिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी एक्ट 363 यानी किडनैपिंग, 366 ए यानी कि नाबालिग लड़की की खरीद और पॉस्को एक्ट के तहत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दोनों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया गया है। इतना सब होने के बाद लड़की के मामा को लग रहा था कि मामला यहीं थम गया है, लेकिन उनकी ये सोच गलत साबित हुई। दरअसल 29 मई 2023 को कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने पुरोला में एक रैली निकाल दी। इस रैली में मुसलमानों को शहर छोड़ने की मांग की जा रही थी। धीरे धीरे ये मांग उग्र होती गई। शहर में मौजूद मुसलमानों की दुकानों पर लठ बरसाए गए। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही थी, लेकिन इसी में एक और बात ऐसी थी जो सबके समझ से परे थी। बताता हूँ। दरअसल बात है उत्तरकाशी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रमुख मोहम्मद जाहिद की, जिन्हें पुरोला छोड़कर जाना पड़ा, वो भी मजबूरन। ये वही जाहिद हैं जो उत्तरकाशी में पिछले 25 सालों से भी ज्यादा वक्त से रह रहे हैं। जाहिद मलिक उत्तरकाशी जिले के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं और इस मुश्किल घड़ी में जब जाहिद ने अपनी पार्टी के लोगों से उनका सपोर्ट करने की बात कही तो पार्टी के लोगों ने साफ इनकार कर दिया और जाहिद को भी चुप रहने की सलाह दे डाली। इसके बाद 4 जून को देहरादून से आए हिंदुत्ववादी नेता और देवभूमि रक्षा समिति नाम का संगठन चलाने वाले स्वामी दर्शन भारती ने भी पुरोला में एक रैली निकाल दी। भगवा कपड़े पहने दर्शन भारती के साथ कुछ स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और मेन मार्केट में भड़काऊ नारेबाजी भी शुरू हो गई। सबको लग रहा था कि दर्शन भारती के अलावा यहाँ अब कोई और नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे इस मामले में कई ऐसे चेहरे सामने आए जिनकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मैं आपको ये नाम बताऊं लेकिन उससे पहले जरा ये वीडियो देखिए। 14 साल की नाबालिग माता पिता की मृत्यु होने के बाद अपने मामा के घर उत्तरकाशी जिले के पुरोला शहर में रह रही थी। दोस्तों अभी अभी आपने जो ये वीडियो देखा वो वीडियो उत्तरकाशी के पुरोला शहर का है, जहां एक नाबालिग की किडनैपिंग के मामले को लव जिहाद का नाम दे दिया गया और इसके बाद यहां सालों से रह रहे कई मुसलमान परिवारों को पुरोला छोड़कर जाने की अनगिनत धमकियां दी जाने लगी। मुसलमानों के मन में यहां डर पैदा करने के लिए कई विरोध प्रदर्शन किए गए। मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई, उनके दुकान के पोस्टर फाड़ दिए गए। उत्तरकाशी में ये सब ब्लंडर होने की वजह है जिहाद, जो असल में मुद्दा है ही नहीं, लेकिन इसे एक सियासी और कस्बा हिंद का मुद्दा बनाया जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये वाकई जिहाद है? तो दोस्तों असल में ये मामला लव जिहाद का है ही नहीं, जी हाँ, बल्कि इसे एक तरफा मोड़ा जा रहा है ताकि मामले की तूल बनी रहे और मुसलमानों के प्रति हिंदुओं का नफरत बीज बढ़ता रहे। मोटा मोटी कहा जाए तो यहाँ पर कुछ हिंदूवादी संगठनों और मंचों के माध्यम से लगातार हिंदू जनता का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इस पूरे केस में हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर लव जिहाद है क्या, क्यों ये अक्सर देश में दंगों की शक्ल ले लेता है। दोस्तों वैसे तो लव जिहाद पर बातचीत आज से करीब 23 साल पहले शुरू हुई थी, यानी साल 2000 में, और आजादी से पहले भी लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं। इन मामलों में जब एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी की लड़कियों को गलत पहचान यानी गलत आइडेंटिटी बताकर प्यार करते हैं और उसके बाद लड़कियों पर अत्याचार करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उस केस में ऐसा करना लव जिहाद कहा गया है। अब ये जो शब्द है लव जिहाद, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए इसके मायने समझना बेहद जरूरी है। लव यानी प्यार, इश्क, मोहब्बत, और जिहाद जो कि एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है किसी भी तरीके से धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ना। इन शॉर्ट लव जिहाद और
और जिहाद इज द feigning of love by Muslim men to convert women belonging to non-Muslim communities to Islam। और इस मुद्दे ने दोस्तों तूल तब पकड़ा जब 25 मई 2017 से 2018 के बीच केरल हाईकोर्ट ने हिंदू महिला अखिला अशोकन की शादी को रद्द कर दिया था, जिसके अगेंस्ट जाकर इनकी फैमिली ने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, जिसमें उन्होंने यह भी कहा था कि उनके बेटे को आतंकवादी संगठन ISIS फिदायीन बनाने के लिए लव जिहाद का सहारा ले रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हादिया और शफीन के निकाह को रद्द कर दिया था। कुछ वक्त पहले लव जिहाद को कानूनी मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि लव जिहाद होता है और मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। अब यहाँ एक सवाल और आता है कि उत्तराखंड में इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड में पॉलिटिकल पार्टीज और हिंदूवादी मंचों के द्वारा वक्त वक्त पर भड़काऊ बयानबाजी और राष्ट्र को तोड़ने की बात की जाती रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राष्ट्र सिर्फ एक कौम से नहीं बनता, बल्कि सभी धर्मों को मिलाकर एक राष्ट्र बनता है। पुरोला के अलावा राज्य के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामले ज्यादा मिले हैं। वजह है कि यहाँ की भड़काऊ भाषणबाजी। लैंड जिहाद के बाद अब लव जिहाद को लेकर एक तमाम अफवाहें फैल रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि प्रदेश में पिछले 2-3 महीनों में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में सरकार सख्ती से इन मामलों को रोकने की कोशिश करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि लव जिहाद तो सुना था, पर ये लैंड जिहाद ये क्या भला है। इसे ऐसे समझिए दोस्तों कि लैंड जिहाद लोगों को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर करने का एक तरीका है। ये कहीं भी हो सकता है। स्पेशली असम में मियां यानी कि बंगाली मुस्लिम यहाँ से सब काम करते हैं। ये लोग जमीन के मालिक को घेर लेते हैं और जमीन को रहने के लायक नहीं बनने देते। कभी कभी ये लोग मवेशियों को चुरा लेते हैं और मवेशियों के कटे हुए सिर को जमीन पर फेंक देते हैं, जिसके जमीन के मालिक को जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद एक तीसरा शख्स खेल में आता है और जमीन खरीदने के लिए मालिक के सामने एक ऑफर देता है और इस पूरे प्रोसेस के बाद जमीन पर कब्जा हो जाता है और इस पूरे प्रोसेस का नाम दिया गया है लैंड जिहाद। अब इस पूरी घटना में उत्तरकाशी का हालिया हाल ऐसा है दोस्तों कि वहां से करीब 40 से ज्यादा मुसलमान परिवार अपना घर और कारोबार छोड़कर जा चुके हैं और अब ये भी कभी दोबारा वापस नहीं आना चाहते। इनका कहना है अब वहाँ हमारी जान को खतरा है। तो आपको क्या लगता है कि कोई लव जिहाद का ये मसला रहा होगा? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।